सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीशों ने देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए पर दंडात्मक प्रावधान को निरस्त करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि उनका आमतौर पर असंतोष को दबाने और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। न्यायमूर्ति आलम, पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता, मदन बी लोकुर और गोपाल गौड़ा ने लोकतंत्र, असंतोष और कठोर कानून, क्या यूएपीए और राजद्रोह कानून को कानून की किताबों में जगह देनी चाहिए विषय पर एक सार्वजनिक चर्चा में बोल रहे थे। यूएपीए के तहत आरोपी 84 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत का जिक्र करते हुए 4 पूर्व न्यायाधीशों में से एक आफ्ताब आलम ने कहा, यूएपीए ने हमें दोनों मोर्चों पर नाकाम कर दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता है। न्यायमूर्ति आलम ने कहा है कि ऐसे मामलों में मुकदमों की प्रक्रिया कई लोगों के लिए सज़ा बन जाती है। वहीं न्यायमूर्ति लोकुर का विचार था कि मामलों में फंसाए गए और बाद में बरी होने वालों के लिए मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी विचार से सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा है कि लोकतंत्र में इन कठोर कानूनों का कोई स्थान नहीं है। न्यायमूर्ति गौड़ा ने राय व्यक्त की कि ये कानून अब असहमति के खिलाफ एक हथियार बन गए हैं और उन्हें रद्द करने की ज़रूरत है। न्यायमूर्ति आलम ने कहा, यूएपीए की आलोचनाओं में से एक ये है कि इसमें दोष सिद्धि की दर बहुत कम है, लेकिन मामले के लंबित रहने की दर ज़्यादा है। ये वे प्रक्रिया है जो सज़ा बन जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि 2019 में मतदाताओं से यूएपीए के तहत दर्ज 2361 मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 113 मुकदमों का निस्तारण कर दिया और सिर्फ 33 में दोष सिद्धि हुई। 64 मामलों में आरोपी बरी हो गए और 16 मामलों में आरोपी आरोप मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, दोष सिद्धि दर 29.2% है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि अगर दर्ज मामले या गिरफ्तार लोगों की संख्या में तुलना की जाए तो दोष सिद्धि की दर घटकर 2% रह जाती है और लंबित मामलों की दर बढ़कर 98% हो जाती है। न्यायमूर्ति आलम के साथ सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने राजद्रोह कानून और यूएपीए के दुरुपयोग को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इसे समय के साथ और कठोर बनाया गया है और इसे जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में असहमति जरूर है और सख्त कानूनों का कोई स्थान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में असहमति और सरकार से जवाब पूछने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया गया है। यूएपीए के आरोपी स्टेन स्वामी की मौत और मणिपुर में गाय का गोबर कोविड-19 का इलाज नहीं है कहने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत एक पुलिस राज्य बन गया है। इस बीच न्यायमूर्ति लोकुर ने सुझाव दिया कि एकमात्र उपाय जवाबदेही और उन लोगों के लिए मुआवजा है जो लंबी अवधि की कैद के बाद बरी हो जाते हैं। न्यायमूर्ति गौड़ा ने कहा है कि विशेष सुरक्षा कानून में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने वेबिनार में कहा कि यूएपीए और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल असहमति को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए किया जा रहा है और ये विचार करने का समय आ गया है कि क्या वे संविधान के अनुरूप है। इस परिचर्चा का आयोजन कैंपस फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म CJAR और ह्यूमन राइट्स डिफेंस अलर्ट HRD ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।